माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से ही आदि योगी शिव ने योग का अनुपम वरदान देकर इस धरा को आरोग्यम जीवन से उपवृत किया है। 5000 वर्षों से योग की परंपरा का ज्ञान हमारे ग्रंथों में वर्णित भी है, मगर 5 वर्ष पूर्व जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्राप्त की गई, तब से आज का दिन विश्व भर में स्वास्थ्य का उत्सव योग दिवस मनाया जाता है। आधुनिक भारत को योग की इस स्थिति में लाने के लिए जिन्होंने महत् प्रयास किए, उन्हें आज के दिन नमन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्हें भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज कोरोना से सारा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में योग सर्वाधिक प्रासंगिक बन चुका है। योग से प्रतिकारक क्षमता बढ़ाकर हर स्थिति में स्वस्थ रहा जा सकता है। आइए योग की दुनिया में चलते हैं। नकारात्मकता को भूलकर सकारात्मकता को अपनाएं, योग करें। आइए अब शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते सज्जनाना उपासते। आइए शुरुआत करते हैं चालन क्रिया से। चालन क्रिया के अभ्यास से शरीर में सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान होती है। सबसे पहले ग्रीवा चालन, गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना, पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएं, श्वास लें, वापस आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, श्वास लें, वापस आए। यही चक्र और 2 बार पूरा करें। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, श्वास लें, गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं, गर्दन को धीरे से वापस लाएं, गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, श्वास लें, धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, श्वास ले, वापस आए। गर्दन को घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घुमाना, ठुड्डी को सीने से लगाते हुए क्लॉकवाइज धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। पूरा चक्र घुमाते हुए ठुड्डी को सीने से लगाएं, गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाएं। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, गर्दन में दर्द है, उन्होंने यह अभ्यास नहीं करना है। समस्थिति में खड़े हो जाएं। स्कंद संचालन। दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। दोनों हाथ की हथेलियां बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ इस प्रकार से रखें
2 बार यही चक्र फिर से पूरा करें। श्वास छोड़ें, दोनों हाथ वापस, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर रखें। स्कंद संचालन दूसरा प्रकार। पैर समान स्थिति में रखें। दोनों हाथ धीरे धीरे कंधे की लाइन में उठाएं। दोनों हाथ की हथेलियां कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने लाते हुए धीरे धीरे क्लॉकवाइज ऊपर की ओर उठाते हुए चक्र बनाएं। कोहनी को ऊपर से नीचे की तरफ विपरीत दिशा में घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए समस्थिति में हाथ खोलते हुए खड़े हो जाएं। कटी चालन। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला रखें। दोनों हाथ कंधे की लाइन में समांतर उठाएं। धड़ को दाईं ओर घुमाएं। श्वास अंदर ले, धीरे से वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इसी तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी विधि को 2 बार और दोहराएं। सामान्य गति से श्वास लेते हुए आसन का अभ्यास करें। गंभीर पीठ दर्द तथा रीढ़ और डिस्क की व्याधि होने पर यह आसन का अभ्यास ना करें। मासिक धर्म के समय यह आसन का अभ्यास ना करें। समस्थिति में खड़े हो जाएं, विश्राम करें। घुटना संचालन। दोनों हथेली को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियां जमीन की तरफ। घुटने से दोनों पैर मोड़ते हुए शून्य की स्थिति में आ जाएं। 2 से 3 बार घुटने मोड़ते हुए बैठे। घुटने और कूल्हों को दृढ़ बनाने के लिए विश्राम करें। आइए शुरुआत करते हैं आसन के अभ्यास से। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है पहाड़। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में लाएं। शरीर को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींचें। हथेलियां सामने की ओर। श्वास पूरी तरह से बाहर करते हुए दोनों पैर की पिंडलियों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों एड़ियों को ऊपर उठाते हुए 10 से 15 सेकेंड इसी आसन में बने रहें। यह आसन के अभ्यास से मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक है। हार्ट पेशेंट वालों ने ताड़ासन का अभ्यास नहीं करना है। दूसरा आसन वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। घुटने को मोड़ते हुए मूलाधार चक्र के पास एड़ी को लगाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ को मिलाते हुए इसी स्थिति में बने रहें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। यह आसन पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी दृढ़ करता है। दूसरे पैर से इसी आसन का अभ्यास करें। पैर को मूलाधार चक्र के पास लगाते हुए दोनों हाथ कंधे की लाइन में उठाएं।
हथेली को ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश करें। इसी आसन में बने रहे। कृपया आर्थराइटिस, चक्कर आने पर और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। विश्राम करें। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर, हस्त का अर्थ है हाथ। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर लगाते हुए पंजे के पास ले जाने की कोशिश करें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड बने रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही झुकना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। समान स्थिति में खड़े हो जाएं। विश्राम करें। यह आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कब्ज, मासिक धर्म से संबंधित समस्या से बचाव होता है। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ को कमर की पीछे की ओर लगाएं। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास लेते हुए जितना रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करें। 10 से 30 सेकंड तक इसी आसन में रुके। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे वापस आए। यदि चक्कर आते हैं या उच्च रक्तचाप है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। त्रिकोण आसन। दोनों पैर में अंतर बनाते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथ को कंधे की लाइन पर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर झुकाएं। बाएं हाथ को कंधे के समांतर उठाते हुए गर्दन को बाएं हाथ की ओर देखने की कोशिश करें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें। स्लिप डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार सर्जरी होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। शरीर की कार्यक्षमता और सीमा को देखते हुए आसन का अभ्यास करें। यही आसन बाईं ओर से करें। बाईं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। गर्दन को दाएं हाथ की ओर देखने का प्रयास करें। वापस आए। विश्राम करें। बैठकर किए जाने वाले आसन। वज्रासन। दोनों पैर मोड़ते हुए एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखते हुए श्वास छोड़कर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पीठ और गर्दन को सीधा रखें। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठे हुए धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर को धीरे धीरे पीछे की ओर कमर से झुकने की कोशिश करें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। हर्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि एवं आर्थराइटिस, चक्कर आना, गर्भावस्था के समय यह आसन न करें। वापस वज्रासन में बैठते हुए विश्राम करें। उष्ट्रासन। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके।
पीछे झुकते हुए इस बात का ध्यान रखें गर्दन को झटका ना लगे। दोनों हाथ से धीरे धीरे पैर की एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड बने रहें। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है, उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। वज्रासन में विश्राम करें। शशक आसन। शशक शब्द का अर्थ है खरगोश। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हो। दोनों हथेलियां जमीन पर लगाते हुए ठुड्डी को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। शशकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि कम करने में सहायक है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आए। अधिक पीठ दर्द में इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। घुटनों से संबंधित आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ मेंढक है। वज्रासन में बैठे। दोनों घुटनों को जितना अधिक खोल सकते हैं दोनों घुटनों को खोल दें। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कंधे के विपरीत दिशा में दोनों हथेलियां लगाएं। गर्दन को सीधा रखते हुए नज़र के सामने के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। इसी स्थिति में श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड बने रहे। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैर सामने निकालते हुए विश्राम करें। वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाव। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड बने रहें। सामान्य रीत से श्वास प्रश्वास लेते रहें। शरीर को शिथिल करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ से इसी का अभ्यास करें। मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है। यह आसन कब्ज एवं डिस्पेसिया को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। पैनक्रियास की शक्ति को बढ़ाता है व मधुमेह के प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करता है। अधिक पीठ दर्द में और वर्टिब्रल व स्लिप डिस्क और डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। विश्राम करें। मकरासन। मकर शब्द का अर्थ होता है मगर। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हाथ को रखते हुए सिर को दाईं अथवा बाईं ओर रखें।
तत्पश्चात आंखें बंद करते हुए इसी स्थिति में बने रहें। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर पास में लेते हुए दोनों हाथ को सीने के पास में रखें। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए शरीर को नाभि तक उठाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन का अभ्यास अपने शरीर की क्षमता देखते हुए करें। पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव न हो। तनाव प्रबंधन में यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। जिनको भी उदर सर्जरी हुई है उन्होंने 2 से 3 महीने तक भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना है। विश्राम करें। शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी। सर्वप्रथम दोनों पैर पास में लेते हुए दोनों हथेलियां दोनों जांघ के नीचे, हथेली ऊपर की ओर रहे इस प्रकार से रखें। दोनों पैर को जांघ से ऊपर उठाएं। शरीर को सामने से ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड बने रहें। साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में यह सहायता प्रदान करता है। हृदय रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। मकरासन में विश्राम करें। सेतु बंधासन। दोनों पैर को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों हाथ से पैर की एड़ियों को मजबूती से पकड़ें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाकर रखें। इसी अवस्था में 10 से 30 सेकंड बने रहें। श्वास लेते रहें। अवसाद एवं चिंता से मुक्त कराता है। उदर के अंगों में कसावट लाता है। पाचन क्षमता बढ़ाता है। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। विश्राम करें। उत्तान पाद आसन। यहाँ उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उठाएं। इसी अवस्था में श्वास लेते हुए कुछ सेकंड बने रहें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। गहरे तनाव से पीड़ित व्यक्ति ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ और जांघों को जमीन पर रखें। घुटनों को बिना मोड़े शुरुआत में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए धीरे धीरे पैर को उठाएं। 60 डिग्री पर रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुककर पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। इसी में बने रहे। यह आसन
बदहजमी कब्जियत से छुटकारा दिलाता है एवं मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आए। सिर को उठाते हुए घुटनों से लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते रहे और 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में बने रहे। पैरों की गतिविधि के अनुसार श्वास प्रश्वास एक ही लय में करें। यह आसन कब्जियत को दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है। धीरे से वापस आए। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका या तीव्र पीठ दर्द पर इस आसन का अभ्यास ना करें। शवासन। शव शब्द का अर्थ मृत देह है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला कर रखें। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। सभी प्रकार के तनावों से यह आसन मुक्ति दिलाता है एवं शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क पूरी तरह से स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। आराम से बैठ जाएं। कपालभाति। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए 30 बार श्वास बाहर छोड़ें। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों को लाभदायक है। चेहरे को सुकोमल और दिव्यमान बनाए रखता है। इसी अभ्यास का 2 से 3 चक्र पूरा करें। प्रत्येक बार श्वास बाहर छोड़ने के बाद लंबी श्वास लें, शरीर को शिथिल करें। फिर से 2 बार चक्र को पूरा करें। हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आने पर, उच्च रक्तचाप होने पर, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन स्ट्रोक, हर्निया एवं गैस्ट्रिक अल्सर होने की स्थिति में इसका अभ्यास न करें। गहरी श्वास लें, शरीर को शिथिल करें। प्राणायाम। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें।
ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखना चाहिए। बाईं नासिका से श्वास लें। बाईं नासिका बंद करते हुए दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यही प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। प्रारंभिक अभ्यासियों को श्वास उच्छ्वास की क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 1 क्रमशः 2 कर देना चाहिए। जीवन शक्ति बढ़ाने में और तनाव एवं चिंता को कम करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। यह कफ विकार को भी कम करता है। गहरी श्वास लेते हुए विश्राम करें। शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठे। ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख ले। जीभ के किनारों को मोड़कर ट्यूब का आकार बना ले। जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर ले। नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़े। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद प्राणायाम है। ठंड, कफ अथवा टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका अर्थ है भंवरा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। नासिका रंध्र से गहरा लंबा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज़ निकालें। इसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 2 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम दूसरा प्रकार। सर्वप्रथम ध्यानात्मक आसन में बैठे, आंखें बंद रखें। नासिका के द्वारा गहरा लंबा श्वास लें। दोनों अंगूठे से कर्ण छिद्र बंद कर ले। तर्जनी अंगुली को आंखों पर रखें। दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्र पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ पर लगाएं। इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं।
धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज़ निकाले। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 2 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी होता है। नाक एवं कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। ध्यान यह चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट देते हुए सीधा रखें। आंखें बंद रखें। मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता देता है। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।